अधिकाऱ्यावरती कारवाई झाली पाहिजे म्हणून आता मुख्यमंत्री आणि आपले विधानसभेचे अध्यक्ष यांच्याशी आम्ही बोलतो आणि त्यांच्याकडे तुमच्या भावना ज्या आहेत त्या भावना योग्य आहेत त्या प्रकारे असं व्हायला नको. शेवटी हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. तुम्ही एवढी मेहनत करून सगळ्या गोष्टी बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवता, न्यायाला वाचा फोडता, लोकांना न्याय मिळून तुमच्यामुळे मिळतो. त्यामुळे तसा बघा पोलिसांना न्याय मिळवून देणारा इकडे बसलेला आणि तर आपण अध्यक्षांनी विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्याशी आम्ही बोलतो, मुख्यमंत्र्यांशी बोलतो आणि याच्यातून आपण मार्ग. दोनच मागण्या आहेत आमच्या. एक विषय असा आहे निलंबित करा, दुसरा विषय असा आहे की ते फुटेजमध्ये आलं असेल आम्ही दाखवतो. मला बहुत धमकी दिली आहे आणि त्याच्यापूर्वी बैठक आणि इतक्या वाईट कमेंट करतात ना माझ्यासमोर उभं आले अशा पद्धतीची कमेंट करतात, अक्षरशः वेड्या किमती करतात. नाही याच्या समोर मंत्री आहेत, आमदार आहेत. हो बरोबर आहे. सर एकच रिक्वेस्ट होती, आम्ही आमच्या भावना अध्यक्षांपर्यंत पोहोचवा. सर तोपर्यंत आम्ही इथेच आहोत. सर 3 वेळा बैठका झाल्या, काही 3 वेळा बैठका झाल्या. मला स्वतःला युमिलेट करताय, मला धमकी दिली बघून घेईल म्हणून काही निर्णय घेऊन आम्ही बैठकीला आम्ही नको देणाऱ्या माणसावर कारवाई होईल. आपण ते अध्यक्षांशी बोलतो. आता तुम्ही माझी विनंती आहे तुम्हाला, मग तुम्हाला आता समजा न्याय मिळाला नाही तर तुम्ही परत आहे ना निर्णय एकदा होऊन जाऊ दे. खूप वाईट पद्धतीने आणि अधिकाऱ्याला बैठकीला बोलवलं जाऊ. त्यांना पण बोलू. प्रमुख अधिकारी जे आहेत ना प्रमुख त्यांनाही बोलवायला कारवाई झालीच पाहिजे. मंत्री बोलणार आणि मीडिया बाईट घेणार नाही तर असं होऊच शकत नाही. मग आम्हाला पर्याय नाही. नाही तुमचा पर्याय, तुमचा आवाज कोणी दाबू शकत नाही. लोक तुम्ही सगळ्यांचं तुम्ही बोलता आम्हाला मान्य आहे ना, तुम्ही सगळ्यांना आवाज 3 वेळा बैठका झाल्या, काही होत नाही. बाई तुम्ही मनावरती घ्या. बरोबर सिरियसली घेतलंय. चला या उठा. बाई असं अध्यक्षांकडे जा आणि बैठकीला माझी वैयक्तिक रिक्वेस्ट. तो वहीं पर मौजूद हैं जहां पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने. ऋतिक क्या कुछ कह रहे हैं वो समझाएंगे आप? पहले दिवस अधिकाऱ्यांनी धमकी दिली, मला स्वतः बघून त्यांना. जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में जब भिड़ रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, नागपुर की हिंसा जो भड़की हुई थी उसको लेकर जब यहाँ पर विधान भवन में आंदोलन शुरू हुआ, उस समय जो मीडिया कवरेज हो रहा था उस मीडिया कवरेज को रोकने की कोशिश विधान भवन की सिक्योरिटी गार्ड से हुई, जिसमें कुछ मीडिया कर्मियों के साथ धक्का बुक्की भी हुई. वहां पर उनको जो है धक्का बुक्की किया और इसके वजह से अब मीडिया कर्मी जो है इस विधान भवन में आंदोलन करते नजर आ रहे हैं. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मीडिया कर्मी से मिलने आए हैं. यहाँ पर कहीं ना कहीं कवरेज ना हो इसकी कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप अब मीडिया कर्मी लगा रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष, जहां एक तरफ नागपुर में हिंसा भड़की है, आगजनी हुई है, पथराव हुआ है, उसको लेकर सरकार जवाबदेह है, उसे कहीं ना कहीं अनदेखा करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब तनावपूर्ण परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है.
तो इस वक्त मीडिया कर्मी धरने पर बैठ गए हैं विधानसभा के बाहर। दरअसल मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोका जा रहा था। इसी के विरोध में ये तमाम मीडिया कर्मी इस वक्त एकजुट होकर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी ऋत्विक जुड़े हुए हैं। ऋत्विक, एकनाथ शिंदे ने क्या आश्वासन दिया मीडिया कर्मियों को? वहां कवरेज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्या स्थिति है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, एकनाथ शिंदे का कहना है कि अब वो जाकर विधानसभा के अध्यक्ष से मिलने वाले हैं और पूरी परिस्थिति जो है वो वहां पर समझाएंगे। हम देख रहे हैं सिक्योरिटी हेड सिंह जो है वो यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बात करते नजर आ रहे हैं और अब अध्यक्ष के केबिन में कवरेज करने से रोक क्यों रहे थे करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है जी, जिस प्रकार का तनाव नागपुर में देखने को मिला था और उसको लेकर जब विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो उनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो हमने देखा कि जवाब देने के बदले दोनों औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर यहाँ पर नारेबाजी करने लगे। और जब नारेबाजी हुई और दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने भिड़ते नजर आए, उस समय परिस्थिति तनावपूर्ण हुई थी और उसी कवरेज के लिए मीडिया कर्मी जो यहाँ पर मौजूद थे वो प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार किस तरह से सरकार और विपक्ष आपस में भिड़ता नजर आ रहा है। नागपुर में जो हिंसा भड़के उस पर कोई जवाबदेही नहीं है और यही सारी घटना जो है वो कवरेज करने से रोकने की कोशिश जो है यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से होने लगी। तब जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और अब चाहे एकनाथ शिंदे हो या मंत्री आशीष शेलार हो, वो मीडिया कर्मियों से आकर गुजारिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आंदोलन मीडिया कर्मी कर रहे हैं वो रोक दिया जाए और उन्हें कवरेज करने के लिए पूरी तरह से अनुमति जो है वो दी जाएगी। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होगी। और इससे पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम देवेंद्र फडणवीस का बयान दिखा रहे थे जो विधानसभा के भीतर उन्होंने दिया है, क्या कुछ कह रहे थे सीएम साहब? जी बिल्कुल, सीएम ने ये साफ कर दिया है कि जो आंदोलन वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से हो रहा था, जिसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके फोटोज लिए गए, वीडियोज लिए गए, जो सोशल मीडिया पर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैमाने पर वायरल हो गए, जिसको लेकर एक रूमर मॉन्गरिंग हुई, कहीं ना कहीं अफवाहें फैलाई गई, जिसको लेकर बड़ी मात्रा में भीड़ जो है नागपुर की सड़कों पर उतरी। दोनों तरफ के गुट, दोनों समुदाय के जो गुट है वो बड़ी संख्या में। देखिए, इन दंगाइयों को तो रोक नहीं पाई सरकार, लेकिन पत्रकारों को जरूर रोकती हुई नजर आ रही है कवरेज करने